हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के चैप्टर बिफोर ब्रेकफास्ट के डिटेल्ड समरी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको इसकी मोटे मोटे समरी बताऊंगी अपने चैप्टर की, देन डिटेल्ड समरी करेंगे सेंटेंस वाइज, राइट। तो अपना चैप्टर है बिफोर ब्रेकफास्ट। गाइस, बहुत से लोग इसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो, इस तरीके से। ऐसा नहीं होता, दैट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो बिफोर ब्रेकफास्ट, दिस इज वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले कौन सा होता है जिसमें एक ही सीन दिखाया जाता है, एक ही जगह का सीन होता है। जैसे इसमें जो अपना चैप्टर है बिफोर ब्रेकफास्ट, इसमें घर का सीन दिखाया गया है, ठीक है। सो दिस इज अ मोनो ड्रामा। मोनो मीन्स सिंगल, इसमें केवल सिंगल कैरेक्टर है। कैरेक्टर्स कई हैं लेकिन बोलने वाला केवल एक ही है, दैट इज मिसेस रोलेंट, ठीक है। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, मिसेस रोलेंट, एल्फर्ड और हेलेन। मिसेस रोलेंट एल्फर्ड की वाइफ है एंड हेलेन एल्फर्ड की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो हमारा प्ले कैसे स्टार्ट होता है? प्ले स्टार्ट्स एज मिसेस रोलेंट इज क्लीनिंग द हाउस। मिसेस रोलेंट घर की सफाई कर रही होती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मिसेस रोलेंट है वो यंग है बट लुक ओल्डर देन हर एज। जो मिसेस रोलेंट है वो जवान है बट अपनी उम्र से वो ज़्यादा की लगती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी की वजह से वो अपनी उम्र से ज़्यादा की लगती हैं, ठीक है। सो एंड एल्फर्ड डज नथिंग। एल्फर्ड कुछ भी नहीं करता, मतलब वो घर पे ही बैठा रहता है, कोई काम वाम नहीं करता। ही इज़ अ पोएट, होप्स टू अर्न थ्रू इट, बट सक्सेस को नहीं मिलती है। वो पोएम्स वगैरह लिखता है लेकिन उसको इस पोएम वगैरह लिखने से भी सक्सेस नहीं मिल पाती है, ठीक है। एंड ये थर्ड वन इज हेलेन। हेलेन एल्फर्ड की गर्लफ्रेंड है, राइट। अपना प्ले कैसे स्टार्ट होता है कि मिसेस रोलेंट घर की सफाई कर रही होती है, क्लीनिंग कर रही होती है, ठीक है। एल्फर्ड हैज़ पॉन्ड का मतलब होता है गिरवी रख देना, ठीक है। एल्फर्ड हैज़ पॉन्ड ऑल हाउस होल्ड थिंग। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिख रखे हैं, ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक नहीं लिख रखे हैं, ठीक है। मैंने बस इसमें लाइक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है ताकि मैं पूरे चैप्टर को लाइक कंक्लूड कर सकूँ, ठीक है। तो एल्फर्ड ने सारी चीज़ें घर गिरवी रख दी हैं। कहाँ की? घर की सारी चीज़ें गिरवी रख दी हैं। और जो उसने रिसेंट जो गिरवी रखी है, जो लास्ट चीज़ क्या है, वो है वॉच, घड़ी। उसने लास्ट चीज़ उसने गिरवी रखी थी वो क्या है? घड़ी, राइट। सो नाउ मिसेस रोलेंट एल्फर्ड की कोट में, जो कोट है उसकी पॉकेट्स में कुछ चेक कर रही होती है, ठीक है। तो उसमें क्या मिलता है? मिसेस रोलेंट को एक लव लेटर मिलता है। तो लव लेटर किसका था? वो कहाँ से था? हेलेन ने लिखा था किसके लिए? एल्फर्ड के लिए। तो उस लव लेटर को देख के वो खुश तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। शी विल गेट एंग्री, तो गुस्सा हो जाती है। एंड शी रिब्यूक्स हिज, सॉरी हिज नहीं, हर आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड। शी रिब्यूक्स हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड को लाइक डांटती है, ताने देती है, गुस्सा करती है। शी रिब्यूक्स हर हस्बैंड एंड सेज, और कहती है, वो इस बारे में अभी कोई जिक्र नहीं करती, वो वैसे गुस्सा करती है। कहती है कि हमने इस महीने अपना रेंट नहीं दिया है और अभी भी हमने अपना रेंट नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड हमें घर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। सो इतना हो गया। देन पहले काफ़ी लेट हो रखा है, लेट मॉर्निंग हो रखी है। एल्फर्ड हैज़ नॉट वेकन अप, एल्फर्ड इज स्टिल स्लीपिंग, और एल्फर्ड अभी भी सो रहा है। तो उसको जो मिसेस रोलेंट है वो एल्फर्ड को उठाती है कि भाई उठ जाओ, मेरे को काम पे भी जाना है। और क्योंकि जो ये है मिसेस रोलेंट है वही पैसे कमाती है, कैसे? सिलाई करके वो पैसे कमाती हैं, ठीक है। सो अब एल्फर्ड उठ गया है तो मिसेस रोलेंट ने एल्फर्ड को एक हॉट वाटर बाउल दे दिया, मतलब एक कटोरे में पानी दे दिया, गर्म पानी। किसके लिए? ताकि वो शेव कर सके, कि भाई शेव कर लो, मैंने तुम्हें ये पानी दे दिया है, ठीक है। और साथ साथ कहती है कि जल्दी करो क्योंकि मुझे काम पे भी जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी, इस तरीके से, ठीक है। एंड देन मिसेस रोलेंट हियर्स अ मोन। मोन होता है लाइक करहाना, ठीक है। तो वो एक कराहट सुनती है, तो वो जब देखती है तो वो सोचती है कि हाँ, उसने अपना फेस कट कर लिया होगा, ऐसे शेव करते टाइम उसका फेस कट हो गया होगा। किसका? एल्फर्ड का, ठीक है। देन एल्फर्ड और मिसेस रोलेंट 2 कैरेक्टर्स हैं। एल्फर्ड बिलोंग्स टू रिच फैमिली बट पुअर नाउ। एल्फर्ड अमीर परिवार से लाइक संबंध रखता था लेकिन अब वो गरीब है, क्योंकि
वो पहले अमीर था बट अब वो काम नहीं करेगा तो पैसे चलते ही थोड़ी ना रहेंगे कि वही पैसे काम, उन्हीं पैसों से काम चलता रहेगा, वो एक दिन ख़त्म भी हो जाएंगे। तो ऐसा ही है कि वो अब गरीब हो गया है। एंड मिसेस रोलिंग जो उसकी वाइफ है, एल्फ्रेड की वाइफ है, उनके फादर एक ग्रोसर थे, लाइक एक दुकानदार थे, दुकान वाले थे, एंड बट हार्ड वर्किंग। उनकी एक छोटी सी दुकान थी लेकिन वो हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा थे, बहुत मेहनती थे, बहुत कठिन परिश्रम करते थे, ठीक है। सो नाउ मिसेस रोलिंग एल्फ्रेड को कहती है कि क्या कहती है कि शी नोज अबाउट हेलन, कि मुझे तुम्हारे उस हेलन के बारे में भी पता है। एंड वो ये भी जानती कि एल्फ्रेड मिसेस रोलिंग से डाइवोर्स लेना चाहता है, लेकिन फिर वो कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, इस तरीके से कहती है, ठीक है। एंड ऐसे ही उन दोनों लाइक हस्बैंड वाइफ में कहासुनी चलती रहती है, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, शी हियर्स अनदर मोन, उसको दोबारा से कर्राने की आवाज़ आती है। वो कौन कर रहा होता है? कर्रा रहा होता है, एल्फ्रेड करा रहा होता है। फिर क्या आवाज़ आती है? समथिंग ड्रिपिंग ऑन द फ्लोर, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ टपक रहा है, कुछ गिर रहा है। तो थिंग्स क्या सोचते हैं? स्पिल्ड वाटर ऑन द फ्लोर। वो सोचते हैं कि हाँ भाई चलो देखो कर दिया काम, काम बढ़ाने पे लगा हुआ है एल्फ्रेड, वो पहले ही लेट हो रही है। एंड उसने अब वो जो क्या गिरा दिया होगा, जो उसने वो लाइक बाउल दिया था, जैसे पानी का हॉट वाटर बाउल का, हॉट वाटर बाउल दी थी, सॉरी। मिसेस रोलिंग सोचती है कि उसने वो जैसे फर्श पे गिरा दी, भाई काम बढ़ा दिया। देन अ साउंड ऑफ क्रैशिंग हैविली ऑन द फ्लोर, कुछ भारी भरकम चीज ज़मीन पे गिरी। फिर वो अचानक से मिसेस रोलिंग फ्राइटेंड, घबरा जाती हैं, वो भाग के जाती हैं, रूम के अंदर देखती हैं, लुक्स इनटू द रूम, रूम के अंदर देखती है तो क्या देखती है? जब रूम के अंदर देखती है, एंड ग्रेटली शॉक्ड एंड क्राइड मैडली, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती हैं, बहुत ज़्यादा लाइक आश्चर्यचकित हो जाती हैं, एंड क्राइड मैडली, और बुरी तरीके से रोने लगती हैं। सो ऐसा किस लिए हुआ? बिकॉज एट लास्ट इट इज़ क्लियर एल्फ्रेड कमिटेड सुसाइड बाई कटिंग हिज थ्रोट। एल्फ्रेड ने सुसाइड कर लिया बाई कटिंग हिज थ्रोट, ठीक है। तो ये थी अपनी स्टोरी। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, इसमें ऐसा ही है कि एल्फ्रेड होता है और उसकी वाइफ होती है मिसेस रोलिंग, ठीक है। एंड एक इसकी गर्लफ्रेंड होती है, दैट इज़ हेलेन, ठीक है। एल्फ्रेड कुछ काम नहीं करता और उसकी जो वाइफ है वही घर का जैसे काम चला रही होती है, कैसे? सिलाई करके, ठीक है। तो इसमें एल्फ्रेड जैसे अपने रूम में होता है, वो काफ़ी लेट तक सो रहा होता है, फिर उसकी वाइफ उसे उठा देती है। जब उठ जाता है तो उसको शेविंग के लिए जैसे पानी वगैरह देती है कि लो शेव कर लो, ठीक है, रेजर, पानी, वो सब देती है। देन वो जैसे अपना काम कर रही होती है, उसकी पॉकेट्स को चेक करते हैं तो उस पॉकेट में क्या मिलता है उसको? अपनी उसकी एल्फ्रेड की गर्लफ्रेंड से एक लेटर मिलता है, लव लेटर। वो उसको देख के गुस्सा हो जाती है, फिर भी वो पेशेंस रखती है, उसको उस टाइम कुछ नहीं कहती। देन फिर वो जैसे जब वो शेविंग वगैरह कर रहा होता है तो उस टाइम वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे उसके बारे में भी पता है, हाँ फटाफट काम कर लो, मुझे वहाँ पे भी जाना है, जैसे अपने काम पे भी जाना है, सिलाई करने के लिए भी जाना है, ठीक है। तो एकदम उसको आवाज़ आती है कराने की, वो सोचती कि हाँ उसने जैसे शेव करते टाइम अपना फेस उसका कट हो गया होगा। देन थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा से क्या आवाज़ आती है? समथिंग ड्रिपिंग ऑन फ्लोर, कुछ पानी जैसे कुछ नीचे गिर गया ज़मीन पे, फर्श पे, ठीक है। तो क्या सोचते कि उसने स्पिल्ड वाटर ऑन द फ्लोर, स्पिल्ड होता है फैला देना, ठीक है, उसने वो पानी गिरा दिया होगा, पानी फैला दिया होगा। देन अ साउंड क्रैशिंग ऑन द फ्लोर, एक साउंड आती है, एक आवाज़ आती है, किस चीज़ की? क्रैशिंग हैविली ऑन द फ्लोर, कुछ भारी भरकम चीज ज़मीन पे गिरी। फिर वो अचानक से घबरा जाती है। कौन घबरा जाते हैं? मिसेस रोलिंग घबरा जाती हैं एंड लुक्स इनटू द रूम, और जैसे जो एल्फ्रेड था उसके रूम में जाके देखती हैं, झांकती हैं, एंड ग्रेटली शॉक्ड, वो अचानक से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाती हैं, एंड क्राइड मैडली, और बुरी तरीके से रोने लग जाती हैं। वो इसीलिए बिकॉज एट लास्ट इट इज़ क्लियर, एट लास्ट में ये क्लियर है कि एल्फ्रेड कमिटेड सुसाइड, एल्फ्रेड ने सुसाइड कर लिया है बाय कटिंग हिज थ्रोट, बिकॉज दे वर वेरी पुअर, हाँ गरीब थे, गरीबी के कारण उसने सुसाइड कर लिया, राइट। एंड अभी उसको ये भी पता चल गया था कि मेरी वाइफ को मेरी गर्लफ्रेंड क्या नाम है इसका, हेलेन के बारे में पता चल गया है, तो उसने सुसाइड कर लिया, दैट इज़ ऑल। तो चलिए अब देखते हैं अपनी डिटेल समरी, उससे पहले ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। डन, इसकी डिटेल समरी, ठीक है।
दिस इज़ अ पावरफुल वन एक्ट प्ले रिटन बाय ओनील, ये हमारे ऑथर का नाम है, ठीक है, जिन्होंने ये हमारा प्ले लिखा, दैट इज़ बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये एक वन एक्ट प्ले है, इट इज़ अ मोनोड्रामा, एक मोनोड्रामा है, दैट इज़, ये देखिए गाइस, I.E. इसको हम, ये होता है दैट इज़, ठीक है, दैट इज़ देयर इज़ ओनली वन कैरेक्टर इन द प्ले। मोनोड्रामा, इसका मतलब यहाँ पे केवल एक ही कैरेक्टर है प्ले में, हर नेम इज़ मिसेस रोलैंड, और उस वन कैरेक्टर का क्या नाम है, मिसेस रोलैंड। हर हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड एल्फर्ड इज़ इन द बेडरूम, वो बेडरूम में है, बट ही नीदर स्पीक्स नोर अपीयर्स ऑन द स्टेज। ना तो जो एल्फर्ड, जो दूसरा कैरेक्टर, वो ना तो कुछ भी बोलता है और ना ही हमें स्टेज पे दिखाई देता है। ये स्टेज पे मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज प्ले इस पे स्टेज पे खेला जाता है एंड नोवेल पढ़ी जाती है। नोवेल और प्ले में यही डिफरेंस होता है, नोवेल को कभी भी हम स्टेज पे नहीं खेल सकते, नहीं शो कर सकते, ठीक है, बट प्ले को हम स्टेज पे शो कर सकते हैं, ठीक है। वो जो एल्फर्ड है सेकंड कैरेक्टर, वो ना तो कुछ भी बोलता है और ना ही स्टेज पे हमें दिखाई देता है, ठीक है। व्हेन द प्ले ओपन्स, व्हेन द प्ले स्टार्ट्स, मिसेस रोलैंड इज क्लीनिंग द रूम, मिसेस रोलैंड रूम की सफाई कर रही है। शी इज़ यंग वाइफ, ये एक जवान वाइफ है, बट शी अपीयर्स ओल्डर देन हर एज, लेकिन वो अपनी उम्र से ज़्यादा की लगती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी इन द हाउस, क्योंकि घर में गरीबी है इसलिए वो अपनी उम्र से ज़्यादा की लगती है। इट इज़ लेट मॉर्निंग, काफ़ी पहले, काफ़ी जैसे सुबह के काफ़ी टाइम हो रखा है, सुबह काफ़ी लाइक 8-9 बज रखे हैं, एंड एल्फर्ड इज़ स्टिल स्लीपिंग, और एल्फर्ड अभी तक सो रहा है। कहाँ गया, हाँ ये रहा, एंड एल्फर्ड इज स्टिल स्लीपिंग। हिज वाइफ कॉल्स आउट हिज नेम, जो उसकी वाइफ है वो उसका नाम बोलते, वो नाम पुकारती कि उठ जाओ एल्फर्ड, एंड आस्क हिम टू गेट अप, और उसे उठने के लिए कहती है। वी फाइंड दैट, हमें पता चलता है कि एल्फर्ड डजंट डू एनीथिंग फॉर ए लिविंग, वो घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ भी काम नहीं करता है। कौन नहीं करता है, एल्फर्ड नहीं करता है। ही इज़ अ पोएट, वो एक पोएट है, एंड होप्स टू अर्न थ्रू इट, थ्रू राइटिंग पोम्स, वो एक पोएट है और पोएम लिखने के थ्रू, मतलब पोएम लिखने से वो कमाना चाहता है, पोएम लिख के, बट ही हैज़ नॉट सक्सीडेड, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। देन ही हैज़ पोन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स, जो एल्फर्ड है उसने घर की तकरीबन सभी चीज़ें गिरवे रख दी हैं। द लास्ट आइटम दैट वाज पॉन्ड वाज द वॉच, जो लास्ट आइटम, जो लास्ट प्रोडक्ट जो उसने गिरवे रखा था वो क्या थी, दैट वाज वॉच, वो एक घड़ी थी। मिसेस रोलैंड टेक्स डाउन एल्फर्ड्स कोट एंड सर्चेस इट्स पॉकेट्स, मिसेस रोलैंड एल्फर्ड का कोट उतारती है, उसकी पॉकेट्स को चेक करती है, तो उसमें क्या मिलता है उसको, शी फाइंड्स अ लव लेटर रिटन टू हिम बाय हिज गर्लफ्रेंड हेलेन। उसको क्या मिलता है कि एल्फर्ड की गर्लफ्रेंड ने उसके लिए एक लेटर लिखा है, लव लेटर, किसने, हेलेन ने एल्फर्ड के लिए लिखा है। दिस मेक्स हर एंग्री, ये सब देख के वो गुस्सा हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है गुस्सा ही होगी, ठीक है। मिसेस रोलैंड गोज़ ऑन स्पीकिंग, मिसेस रोलैंड बोलती रहती है कि तुम क्या कर रहे हो, इतना लेट हो चुका, तुम अभी तक सो रहे हो, इस तरीके से, एंड रिब्यूकिंग हर हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड को लाइक डांटती है, फटकारती है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। शी सेज दैट, वो कहती है, द रेंट ऑफ द हाउस ऑफ द फ्लैट इज़ ड्यू, वो कहती है कि फ्लैट का रेंट भी बकाया है, हमने अभी तक रेंट भी पे नहीं किया है, एंड इफ़ दे डू नॉट पे द रेंट, और अगर हमने रेंट पे नहीं किया करते हैं तो द लैंडलॉर्ड वुड टर्न देम आउट, तो लैंडलॉर्ड उन्हें वहाँ से फ्लैट से बाहर निकाल देगा, ठीक है। शी सेज दैट, वो कहती है कि द हाउस होल्ड इज़ रनिंग ओनली बिकॉज शी इज़ डूइंग वर्क, वो कहती है कि जो घर चल रहा है वो केवल मेरी कमाई के ऊपर चल रहा है, ये केवल इसीलिए चल रहा है क्योंकि मैं कुछ पैसा कमा रही हूँ, ठीक है। एंड शी अर्न सम मनी बाय सुइंग, वो कुछ सिलाई करके कुछ पैसा कमा लेती है। शी सेज दैट, वो कहती है कि शी इज़ मेकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, एंड इट वुड बी रेडी सून, और बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। इन द मीन टाइम एल्फर्ड हैज़ वोकन अप, और इस दौरान एल्फर्ड उठ जाता है। शी लुक्स एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है, किसकी तरफ, एल्फर्ड की तरफ देखती है, एंड टेल्स हिम दैट ही शुड शेव, वो जो अभी एल्फर्ड उठ गया है, उसने कहा, मिसेस रोलैंड ने कॉफ़ी रेडी कर दी है, और वो एल्फर्ड की तरफ देखते हुए कहती है, भाई तुम्हें शेविंग जैसे दाढ़ी बना लेनी चाहिए, बहुत बुरी हालत हो रखी है तुम्हारी, इस तरीके से वो कहती है, ठीक है।
तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। शी गिव्स हिम अ बाउल ऑफ हॉट वाटर, वो उसे एक गर्म पानी का बाउल देती है। एल्फर्ड पुट्स आउट हिज हैंड एंड टेक्स इट, एल्फर्ड वो अपना हाथ निकालता है और उस बाउल को ले लेता है। एंड इन द होल प्ले वी वॉन्ट सी हिज हैंड, पूरे प्ले में हमें एल्फर्ड कहीं भी दिखाई नहीं देता है, केवल हमें एक बार उसका हाथ दिखता है। कब दिखता है? जब वो उस बाउल को लेने के लिए अपना हाथ बाहर निकालता है अपने रूम से, ठीक है। He doesn't speak any word, वो कोई भी शब्द नहीं बोलता है। Then she hears a moan from his room, फिर जो मिसेस रोलिंड है उसको करहाने की आवाज़ आती है। किसके रूम से? एल्फर्ड के रूम से एक करहाने की आवाज़ आती है। She finds that he has cut his face while shaving, उसने एल्फर्ड ने अपना जैसे शेव करते टाइम अपना फेस कट कर लिया है, ठीक है। Mrs. Rowland asks him to hurry as she has to go on her job. मिसेस रोलिंड उसको जल्दी करने के लिए कहती है कि जल्दी कर लो, मुझे अपनी जॉब पे भी जाना है, ठीक है, इस तरीके से। देन शी रिब्यूक्स हिम फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग, फिर वो उसको डांटती है, धिक्कारती है कि तुमको खुद तो कुछ काम करते नहीं हो एंड मुझे भी लेट करवा रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। ही बिलोंग्स टू रिच फैमिली, एल्फर्ड रिच फैमिली, एक अमीर परिवार से संबंध रखता था, बट हैज़ ब्रॉट बैड नेम टू इट बाई बींग आउट ऑफ वर्क, बिना काम किए उसने वो कुछ भी काम नहीं करता और उसने अपने जैसे परिवार का नाम खराब किया है। एंड बाय बीइंग आउट ऑफ वर्क एंड लेजी, वो आलसी है और कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मिसेस रोलिंड्स फादर, यहाँ पे आएगा कहाँ गया, मिसेस रोलिंड्स एपोस्ट्रोफियस आएगा, ठीक है। मिसेस रोलिंड्स फादर वॉज ओनली ए ग्रोसर, मिसेस रोलिंड के जो फादर थे वो जस्ट एक ग्रोसर थे, एक दुकानदार थे, बट ही वॉज हार्ड वर्किंग, लेकिन वो हार्ड वर्किंग थे, परिश्रमी थे, कठिन परिश्रमी थे, मेहनती थे, ठीक है। देन शी टेल्स हिम दैट शी नोज अबाउट हिज गर्लफ्रेंड हेलेन, फिर वो मिसेस रोलिंड एल्फर्ड को बताती है कि मुझे तुम्हारे उस हेलेन के बारे में पता है, तुम्हारे उस गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता है। शी आस्क्ड हिम हाउ गर्ल कैन फॉल इन लव विद यू विद गुड, कहाँ गया, शी आस्क्ड हिम, वो कहती है कि हाउ गर्ल कैन फॉल इन लव विद अ गुड फॉर नथिंग फेलो, वो कहती है कि तुम्हारे जैसे गुड फॉर नथिंग मीन्स मतलब दैट इज़ बैड, ठीक है, गुड फॉर नथिंग का सिनोनिम है बैड, या फिर जो कोई बैड ही है, ठीक है, कि कोई लड़की तुमसे कैसे प्यार कर सकती है तुम्हारे जैसे इंसान से, ठीक है, इस तरीके से वो कहते हैं। शी सेज दैट शी विल नेवर गिव हिम डाइवोर्स, वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी, ठीक है। वो ये जानती है कि एल्फर्ड उससे डाइवोर्स लेना चाहता है, तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट। डन। शी हियर्स अनदर मॉर्न फ्रॉम हिज रूम, कुछ समय के बाद उसे एक बार दोबारा से करहाने की आवाज़ आती है। किसके रूम से? एल्फर्ड के रूम से। देन शी हियर्स द साउंड ऑफ समथिंग ट्रिपिंग ऑन द फ्लोर, फिर उसको किस तरीके की आवाज़ आती है कि कुछ चीज़ जैसे फर्श के ऊपर गिरी है, ठीक है। शी थिंक्स, वो सोचती है कि दैट ही हैज़ स्पिल्ड वाटर ऑन द फ्लोर, वो सोचती है कि उसने एल्फर्ड ने वो पानी गिरा दिया होगा। कौन से वाला पानी? जो उसने शेव करने के लिए दिया था, दैट हॉट वाटर बाउल, ठीक है। वो सोचती है कि ये लो भाई, उसने अब पानी भी गिरा दिया, काम बढ़ाने पे लगा हुआ है, ठीक है। देन देयर इज़ अ साउंड ऑफ चेयर बीइंग ओवरटर्न्ड, फिर एकदम से जैसे आवाज़ आती है कि एक चेयर जैसे पलटी है, ठीक है, पलट जाना। आफ्टर दैट देयर इज़ अ साउंड ऑफ समथिंग क्रैशिंग हैवीली ऑन द फ्लोर, फिर अचानक से सारी आवाज़ जैसे एक साथ आती जा रही थी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज साउंड ऑफ समथिंग क्रैशिंग हैवीली ऑन द फ्लोर, उसके बाद आवाज़ आती है कि कुछ भारी भरकम चीज़ ज़मीन के ऊपर गिरी है, ठीक है। शी इज़ फ्राइटेंड, अब फिर घबरा जाती है। कौन घबरा जाती है? मिसेस रोलिंड घबरा जाती है एंड लुक्स इनटू द रूम, और रूम के अंदर देखती है एंड शी इज़ ग्रेटली शॉक्ड एंड क्राइज मेडली, फिर वो एकदम बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और बुरी तरीके से रोती है। द ड्रामेटिस्ट, जिन्होंने ड्रामा लिखा है, ओ नील, ठीक है, ड्रामेटिस्ट डजंट शो इट ऑन द फ्लोर, डजंट शो इट ऑन द स्टेज। द ड्रामेटिस्ट, यहाँ पे डजन आएगा गाइज, द ड्रामेटिस्ट does not
शो इट ऑन द स्टेज। ड्रामेटिस्ट ने ये स्टेज पे शो नहीं किया कि ड्रामेटिस्ट ने ऐसा कुछ स्टेज पे शो नहीं किया कि एल्फ्रेड ने सुसाइड कर लिया, फिर क्या कर लिया, बट इट इज़ क्लियर दैट एल्फ्रेड हैज़ कमिटेड सुसाइड बाय कटिंग हिज थ्रोट विद अ रेजर। लेकिन ये क्लियर था कि एल्फ्रेड ने अपने रेजर से अपना जैसे गला काट लिया और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन ड्रामेटिस्ट ने शो नहीं किया बिकॉज उसने केवल एक ही कैरेक्टर को शो कर रखा था, दैट इज़ मिसेस रोलैंड। एल्फ्रेड का कहीं पे भी जैसे स्टेज के ऊपर एल्फ्रेड को हमें नहीं दिखाया गया था, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर बिफोर ब्रेकफास्ट। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड माई वीडियोज़ हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, राइट। Thank you so much for watching.